लेकिन बड़ी खबर ये जो पीओके की आ रही है, सीधे प्ले ऑन करें, बहुत शार्प रिएक्शन। इस बार सर्दी भारी, पीओके में चीन की साजिश। कश्मीर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चीन की जो साजिश है उसका पर्दाफाश हुआ है। नेक्स्ट चेंज करें, दो बार आ रहा है यहां पर कश्मीर ऑब्जर्वर। पीओके में सीमा चौकियों और गांवों का सर्वेक्षण चीनी सैनिक कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, करीब 50 चीनी सैनिक पीओके के केल, जूरा और लीपा सेक्टर में अक्टूबर में ही आ चुके हैं। नेक्स्ट, पाक सैनिकों और आईएसआई अधिकारियों के साथ पीएलए खुद को 5-6 ग्रुपों में बांटकर सर्वेक्षण कर रही है। केल, जूरा, लीपा में अक्सर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता है पाकिस्तान, यह भी रिपोर्ट है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ पुष्पेश सर हैं। पुष्पेश सर, कुछ दिन पहले ग्लोबल टाइम्स में यह रिपोर्ट जब आई, 3 दिन पहले, जब यह कहा गया कि चाइना कोई छुटपुट घटना हो सकती है एलएसी पर, तो हमारे चैनल ने सबसे पहले यह कहा था कि यह डिसेप्शन है, यह डायवर्जन है, क्योंकि चीन कभी भी वहां पे हमला नहीं करेगा जहां पर वो हम उम्मीद करते हैं, हमेशा उसकी उल्टी जगह कुछ करता है। क्या पीओके वो जगह हो सकती है? आपका एनालिसिस क्या है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है जिस दुखद घटना से आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, मुझे लगता है उसके तार भी कहीं न कहीं चीन से जुड़ते हैं। yes. हम पीओके की बात कर रहे हैं और चीन ने मणिपुर लिबरेशन आर्मी के जरिए एक निहायत कायराना वहशियाना घटना को अंजाम दिया है मणिपुर में। अब ये मणिपुर लिबरेशन आर्मी जो है, शुरू से इसके तार जनरल साहब प्रकाश डाले हैं, पहले भी ये इस तरह की हरकतें करती रही है। मणिपुर राज्य की म्यांमार यानी बर्मा से जुड़ी हुई है। बर्मा में जो शासन है उसका कोई नियंत्रण अपने सरहदी इलाकों में नहीं है। भारत की एक विशेष तनी रस्सी पर कलाबाजी जैसी स्थिति बची है कि न तो वो खुलकर निंदा भर्त्सना कर पा रही है उस मिलिट्री हुंटा की जो तानाशाही का अंदाज वहां अख्तियार किए। ये पूरा सीमांचल रोहिंग्याओं के कारण, बर्मा से आने वालों के कारण, वो जो वहाँ से आ रहे हैं राखीन प्रदेश से लोग, जो चीन भी लोग आने लगे हैं, जो इनके रक्त संबंधी हैं मिजोरम वालों के, मणिपुर वालों के, तो इसका लाभ निश्चित रूप से कहीं न कहीं चीन उठा रहा है। जनरल साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारी सेना वहाँ तैनात है, मुंह तोड़ जवाब हर इस तरह की हरकत का दे सकती है, मगर उसके साथ एक खतरा है। जब इस तरह की कोई घटना होती है और सेना के कमांडिंग अफसर का उसमें की शहादत होती है, तो सेना बौखलाई रहती है। वो इसी तरह की घटना गलवान घाटी में देखने को मिली थी, गलवान घाटी में। तो उस समय सेना जो प्रतिशोध की भावना से भी जो काम करेगी, वो आप उसके साथ सहानुभूति रख सकते हैं। सेना वर्दी पहनकर, हाथ में हथियार लेकर देश की एकता और अखंडता को, ऐसी चुनौतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर जोखिम ये है कि कुछ समय बाद इस तरह का कोई छिटपुट गिरोह जिसके तार बाहर से जुड़े हों, वो फिर भारत को असंतुलित करने के लिए, अस्थिर करने के लिए, यहाँ तनाव बढ़ाने के लिए फिर इस घटना को अंजाम दे, और उनके समूल नाश के लिए जो हरकतें होंगी, जो अभियान चलाया जाएगा, उसमें गेहूं के साथ गुड़ भी पिसेगा। आपका यह कहना है पुष्पेश जी कि न सिर्फ पीओके बल्कि जो अभी हम मणिपुर में देख रहे हैं उसमें भी एक हिडन हैंड चीन का है? मुझे बिल्कुल लगता है कि देखिए, ये बात पहले भी आ चुकी है कि जब वहां से चीन लोग भागकर म्यांमार, बर्मा से आ रहे हैं मिजोरम में या मणिपुर में आ रहे हैं, तो यहाँ के लोग उनके साथ संबंध निर्वाह अपना रोटी बेटी का, रिश्तेदारी का कर रहे हैं। और मगर दूसरी तरफ हमारी सरकार का सख्त रवैया है कि किसी घुसपैठियों को यहाँ नहीं आने दिया जा सकता है। तो एक तरह से एक अस्थिरता का वातावरण वहाँ मौजूद है, जिसका लाभ निश्चित रूप से चीन उठाने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट टेकन। सुमित कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? सुमित प्लीज गो अहेड। देखिए, जिस तरीके से पंत सर बता रहे हैं लगातार 100% निशांत, ये बात बिल्कुल सच है। मार्च महीने में जब कर्नल विप्लव से मैं मिला था मिजोरम में, तब उन्होंने मुझसे इसी तरीके की बातें बताई थी कि किस तरीके से चीन का इन्वॉल्वमेंट जो है ना सिर्फ मणिपुर के अंदर, खासतौर पे ना सिर्फ बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर, बल्कि मणिपुर जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी बढ़ रहा है। ना सिर्फ चीन लगातार हथियार, पैसे, बल्कि कई ऐसे स्मगलिंग की चीजें हैं जो लगातार बहुत मैसिवली सप्लाई कर रहा है। और अभी जिस तरीके से चीन के साथ हमारा स्टैंड ऑफ बढ़ा है, खासतौर पर 1.5 साल में, ये चीजें ज्यादा दिखने लगी हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, खासतौर पे मणिपुर के अंदर। ओके, पॉइंट टेकन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने
बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।